हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो टाइप होने वाला है वो एलसीएम एचसीएफ का टाइप नंबर 3 है और टाइप नंबर 3 में भी आपका टाइप ए है, जिसमें हम लोग देखेंगे जब कुछ अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी हो। बच्चों, ऐसा प्रश्न जब हम लोग को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो होता क्या है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं कंसेप्ट को, वो बहुत बड़े प्रोसेस से मतलब कि निकालना शुरू करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है कि पहले प्रश्नों का एलसीएम निकालते हैं और प्रश्न में जानबूझकर एलसीएम जब निकालोगे तो प्रश्न में ऐसा मान रहेगा कि एलसीएम भी अच्छा खासा बड़ा आएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे प्रश्न में मतलब पहले प्रश्न को देख लो, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 24। तो देखो इसका प्रोसेस क्या है। पहला तो है कि आपको दी गई संख्या का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेस तो यही कंफ्यूजन और दिक्कत होता है कि इसके एलसीएम निकालने में ही अच्छा खासा वक्त लग जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे प्रोसेस से बाद में नहीं बनाना, मैं प्रोसेस को समझा देता हूँ। बनाना कैसे है, तो वही रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करोगे, ठीक है। तो प्रोसेस बस समझ लो, लेकिन आपको इस प्रोसेस से बनाना नहीं है। तो हम लोग जो बच्चे पुराने तरीके से सीखते थे वह क्या करते थे, सबसे पहले दी गई संख्या का एलसीएम निकालते थे। आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने में ही वक्त लग जाएगा और इसका एलसीएम आप निकालोगे तो 504 आ जाएगा, ठीक है। वो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं गुना कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होता था कि उसके बाद कितने अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले आप लिखोगे और उसके बाद क्या करोगे, 504 से आप भाग दोगे। आप जैसे ही भाग दोगे तो पहले तो लगेगा एक बार में 50 कितना 4, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 9 4, और फिर आप लगाओगे 9 टाइम्स में तो 9 बार में लग जाएगा कितना आपका यहाँ पर 36 और 45, मतलब ये। अब देखो यहाँ पर जो बच रहा है तो ये आपका सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते थे कि जो भी बच जाता था, अगर ये नहीं बचता तो बाकी पूरी संख्या क्या होती, दी गई संख्या से कट जाती, मतलब एलसीएम निकल जाता, रियल एलसीएम। क्योंकि ये एलसीएम है तो जो संख्या होता वो उसके एलसीएम के गुणज में ही होता। तो हम लोग थर्ड स्टेप में आंसर कैसे निकालते थे, तो जो बड़ी संख्या है उसमें से 4, 2, 3 को आप हटा लोगे, यानी 6, यानी 7, यानी 5, यानी 9, ये मेरा क्या होता है आंसर होता। तो इतना लंबा करने में बहुत सारा वक्त लगता है। अब ध्यान दो, ये तो नॉर्मल टाइप था जिसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचाने के लिए कहता था, ठीक है। लेकिन इसी में आगे जोड़ सकता है, अगर सिंगल डिजिट रिमाइंडर होता है, आप ध्यान रखोगे इन बातों को कि इसमें भी वही कंसेप्ट है कि अगर सिंगल डिजिट रिमाइंडर हो, ठीक है, अगर सिंगल डिजिट रिमाइंडर हो तो आप लोग ध्यान रखना इन चीजों को। आप लोग क्या करते थे, तो सिंगल डिजिट रिमाइंडर में सबसे पहले हम लोग संख्या निकाल लेंगे, जो भी संख्या रहेगा उसमें रिमाइंडर को क्या करेंगे, तो हम लोग रिमाइंडर को जोड़ देंगे, ठीक है। ये तरीका था। लेकिन अगर इसी में आपका मल्टीपल रिमाइंडर होता, ठीक है, आपका मल्टीपल रिमाइंडर होता तो आप लोग क्या करते कि सबसे पहले संख्या निकालते और संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस को घटा लेंगे। अब जरा संख्या के बारे में सोचना। संख्या जो है वो देखो कुछ भी कह रहा है शेषफल नहीं बचाने के लिए, मतलब ये जो संख्या है निश्चित तौर पर एलसीएम का गुणज है ना। निश्चित तौर पर क्या है, एलसीएम का ही गुणज है। मतलब आप जब यहाँ पर पहाड़ा पढ़ोगे किसका, आप इसका जब गुना करोगे 504 इंटू 1, 504 इंटू कितना टोटल 19 करोगे तो बिल्कुल आपका ये संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप छोटा सा चीज ध्यान रखो कि अगर हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पे चले जाए टाइप 2 में, वहां पर हम लोग क्या करते थे कि ये संख्या संख्या कैसे निकलता था, तो संख्या तो यहाँ पर समझ में आ गया कि एलसीएम का गुणज है। तो आपको याद होगा कि एलसीएम किसको कहते हैं, तो एलसीएम निश्चित तौर पर वैसी संख्या को कहते हैं जो प्रश्न में दी गई संख्या से पूरा पूरी क्या हो, विभाजित हो। तो यहाँ भी वही चीज है कि संख्या है, मतलब कि यहाँ पर अगर एलसीएम का मल्टीपल, एलसीएम का आपको x निकालना हो, x का मतलब उसका गुणज निकालना हो, तो गुणज कैसे निकलेगा, तो ऑप्शन में से रिमाइंडर को घटा लोगे तो एलसीएम का गुणज यानी संख्या निकलेगा। बिल्कुल उसी प्रकार आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर एलसीएम का फिर वही गुणज अगर आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, इसका अगर गुणज यानी x निकालना हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा
उसमें आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को क्या करोगे, जोड़ लोगे। और ये आपको चीजें तब समझ में आ रही होंगी जब आपने पिछले टाइप को देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज को हम आगे अप्लाई करेंगे। अब देखो ऐसे प्रश्नों को, एक तो ये तरीका, और इस प्रोसेस से आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। सबसे पहले ये प्रोसेस आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको बहुत बच्चों को रहता है कि सर प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस यही है, इतना लंबा है। ऐसे प्रश्नों को अगर बनाओगे तो एग्जामिनेशन में एक एक्स्ट्रा प्रश्न छोड़ के आओगे। तो आपको ऐसे नहीं बनाना। आपको बनाना कैसे है, आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद रखना है। अब देखो किससे कटने के लिए कह रहा था, यहाँ तो पूर्णतः विभक्त होना है, मतलब कोई भी रिमाइंडर ना तो जोड़ना है ना तो रिमाइंडर को घटाना है। अब जरा ऑप्शन को चेक करो, क्या कर रहा है कि वह 12, 18, 21 और 24। तो इसमें आप सबसे आसान वाला ऑप्शन ढूंढो। 12 से कटने का क्या रूल है कि जो 3 और 4 दोनों से कटेगा। अब देखो 3 से कटने का नियम और 4 से कटने का नियम। अब आपको पता है कि 3 और 4 में कौन ज्यादा चुनना आसान है, तो 4 को चुनना ज्यादा आसान है। 4 से कटने का नियम, लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, 2 अंक कटना चाहिए, मतलब चारों ऑप्शन 4 से कट रहा है। तब हमें अब क्या करना पड़ेगा, 3 से कटने का नियम खोजना पड़ेगा। अब 3 से कटने का नियम है अंकों का योग, अंकों का योग। 9 में 5 जोड़ दोगे 14, 14 में 7 जोड़ दोगे 21, 21, और 21 में 6 जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना, 27, मतलब ये भी 3 से कट रहा है। लेकिन यहाँ आओ तो 9 1 10, 10 2 12, 12 4 16, मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है। तीसरा ऑप्शन 9 8 17, 17 23, 23 भी 3 से नहीं कट रहा है। मतलब देखो 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। अब लास्ट वाला चुन लो, 9 7 कितना, 16, 16 2 18, मतलब ये भी आपका जो है 3 से कट रहा है। ठीक है, मतलब अब आपके पास देखो 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अभी तक आपको पेन नहीं उठाना था, बिना पेन उठाए हुए आप बना सकते थे। अब क्या कह रहा है, तो इसमें तो 3 भी मैंने चेक कर लिया, 4 भी, इसको जरा करो तो आपका देखो यहाँ भी 6 और 3, मतलब 3 से वो भी कट रहा है। दूसरा भी इसमें ढूंढ लो, इसमें एक अलग अंक दिख रहा है कितना, 7, 21 से कटने के लिए मतलब कि 3 और 7 से कटना चाहिए। तो अब आप इन दोनों को, यानी पहले ऑप्शन और इस ऑप्शन को चुन लो कि 7 से कौन कटता है। ठीक है, और ये सब लिखना नहीं है, ये सब आपको पता था कि 3 से कट रहा है, इसलिए बस सोचना है। अब क्या ये 7 से कटता है, तो देख लो 9 5 7 6, इसको आप 7 से भागा दोगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर 2 5, 21 बार में 4 7, 42 बार में 5 6। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो तेज बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ये प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको 7 से काटना उनके लिए बहुत आसान है, बच्चों वाला चीज है। तो यहीं पर काट लेते हैं कि हाँ 7 से 9 को भागा देंगे तो 2 बचेगा, मतलब टोटल 25, 25 को देंगे तो 21 कट गया, बचा कितना 4, तो 4 और फिर कितना यहाँ पर 42, फिर बचेगा 5, बिल्कुल एक ऑप्शन ये कट रहा है। क्या ये 7 से कटता है, चेक कर लो, इसको दीजिएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा 7 से, फिर 27 में आपका कितना 21 कट जाएगा तो बचेगा 6 2 62, बिल्कुल ये आपका क्या होगा, नहीं कटेगा। तो एक इकलौता ही ऐसा ऑप्शन है जो आपका, इसका डिविजिबिलिटी रूल, इसका डिविजिबिलिटी रूल और इसका डिविजिबिलिटी रूल और इसका, अब 24 था तो 24 वाले से भी देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन मैच कर जाता, क्योंकि 24 से कटने का नियम अंतिम का 3 अंक, यानी दोनों, यानी 24 से कटने का नियम क्या है कि 8 और 3 दोनों से कटे। तो डिविजिबिलिटी रूल जिनका अच्छा रहेगा उनके लिए ऐसे प्रश्नों में कभी भी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल आता होगा उनके लिए बहुत आसान है, बाकी आपके लिए प्रोसेस इतना लेंदी है जो कि बहुत कठिन है ना। तो हम इजिली इन प्रश्नों को बना सकते थे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा आसान लगेगा, देखो कैसे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां भी क्या कर रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो आपका इतना 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 से पूरा पूरी कट जाए। ठीक है, पूरा पूरी विभक्त हो रहा है, मतलब कि इसमें ऑप्शन में ना तो जोड़ना है ना तो घटाना है। ठीक है, अब 12 से कटने का रूल क्या है, तो 12 से कटने का रूल मतलब 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो पहले 4 से आप चेक करो, 4 से देखो ये कटता है, क्या ये कभी 4 से कटेगा, तो 30 कभी भी 4 से नहीं कटेगा, यानी एक ऑप्शन खत्म। 90 भी नहीं कटेगा, तो आपका एक ऑप्शन ये बचा, एक ऑप्शन ये बचा, 2 ऑप्शन तो पहले ही आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 ऑप्शन में 3 से चेक कर लो, तो देखो यहाँ पर ये भी 3 से कट रहा है और ये भी आपका 3 से, दोनों का दोनों क्या कटता है, तो बिल्कुल कटता है। अब देखो 15 है,
तो 15 से पता है कि 5 और 3, तो 5 से ये भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, यानी यहाँ नहीं पकड़ा है। फिर 18 से देखो, तो 18 से भी क्या है आपका यहाँ पर, जो 18 से आप चेक करोगे तो 18 से भी आप देखो कि 18 से कटने का क्या रूल है, 9 और 2। अब 2 से तो दोनों कटेगा, 9 से चेक कर लीजिए। तो 9 से जब इसको चेक कीजिएगा तो ये वाला आप चेक करो कि क्या ये 9 से कटता है, तो बिल्कुल ये आपका नहीं कटेगा। कुछ बच्चों को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। तो एक इकलौता ऑप्शन मेरा क्या बच रहा है, डी बच रहा है। तो इजीली आप बना सकते हो, और ऐसे प्रश्नों को जब बनाओगे तो कलम नहीं उठाना पड़ेगा अगर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आता हो तो। बाकी प्रोसेस से वही उतना लंबा प्रोसेस था कि पहले आप क्या करते एलसीएम निकालते, फर्स्ट स्टेप था, जो कि इतने अंकों का एलसीएम निकालना ही दूसरा मुश्किल कठिन काम था। दूसरा, अब 4 अंकों की बड़ी संख्या थी तो उससे क्या करते, एलसीएम से आप भाग देते, भाग देने पर समथिंग कुछ भी रिमाइंडर बचता, और जो भी रिमाइंडर बचता उसको आप 9999 में से इस रिमाइंडर को घटाते तो आपका यहाँ पर संख्या आता। तो इतना लंबा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ऐसे ही रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो यहाँ पर आपका सिंगल डिजिट रिमाइंडर है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सिंगल डिजिट रिमाइंडर में आप याद कीजिए कि आपका संख्या मतलब क्या, आंसर। ठीक है, संख्या मतलब क्या, आंसर कैसे निकलता था, तो एलसीएम में रिमाइंडर को क्या करते थे हम लोग, जोड़ देते थे। इसका मतलब एलसीएम कैसे निकलेगा, यानी आंसर मतलब क्या, ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर को घटा लेंगे। तो यहाँ भी तो जो आंसर होने वाला है वो एलसीएम का गुणज ही होने वाला है। इसका मतलब सबसे पहले हमको ऑप्शन में रिमाइंडर को क्या करना है, घटा लेना है। अब आप जरा घटा लो, कितना घटाना, 7 घटाना, इसमें 7 घटाओगे। ठीक है, यानी आपका कितना बचा, तो 9703। ठीक है, अब आप साथ में चेक भी करते चले जाओ कि ये कटना चाहिए था 12 से, 12 से कटने का मतलब 3 और 4। तो आप ऐसा ही सोचो, घटाओ नहीं, आप ऐसा ही सोचो कि इसमें 7 घटेगा तो लास्ट में अगर 3 बचेगा 03, तो क्या वो 4 से कटेगा, तो नहीं। यानी इतना करो नहीं, पहले ही एक ऑप्शन काट लो। अब इसमें 7 घटेगा मतलब 28 में आप 7 घटाओगे तो लास्ट में 21 बचेगा। तो क्या 21, लास्ट में 21 बच रहा है, तो ये 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी ये भी आंसर जो है कैंसिल हो जाएगा। अब जरा सोचो, यहाँ पर आप नॉर्मली सोचो कि यहाँ पर आप इसमें से क्या करोगे, घटाओगे। 42 में आप क्या करोगे, 7 को घटाओगे। अब 42 में आपका 7 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, आप घटा लो, तो लास्ट में आपका कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो ये कटेगा, बिल्कुल 4 से ये भी नहीं कटेगा, एक इकलौता ये है। अब इसमें जरा सोचो कि 86 में आप 83 में आप 7 घटाओगे तो लास्ट में आपका बचेगा कितना, 76। तो एक ही तो ऐसा ऑप्शन ही है जो आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में 4 से कटने के नियम को फॉलो करता है, यानी निश्चित तौर पर आपका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर डी जो होता मेरा इस प्रश्न का राइट आंसर होता। ठीक है, तो आपको करना यही है, आपको कंसेप्ट को याद रखना कि एलसीएम कैसे निकलता है सिंगल डिजिट रिमाइंडर में। और जिनको ये नहीं समझ में आया, ये बच्चे को, जिनको भी आप में से जिन बच्चों को भी ये नहीं समझ में आया, उसका रीजन ये है कि अभी जो मैंने पिछला वीडियो टाइप 2 का ए और टाइप 2 का बी जो बताया वो आपने नहीं देखा है। तो काइंडली जो बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हो वो इससे पहले टाइप 2 का ए और टाइप 2 का बी को देख लोगे तो आपको ये सब एकदम बिल्कुल आसान लगेगा। क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट रिमाइंडर में हम लोग वही करते थे कि आंसर निकालने के लिए एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ देते थे। मतलब एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए आंसर मतलब क्या, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में रिमाइंडर को घटा देंगे। एलसीएम किसको कहते हैं, वह संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। और 12 से अगर कटने का नियम है मतलब कि 3 और 4 दोनों से कटेगा। तो बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत सिंपल। और 4 से कटने का नियम का हम लोग रूल चेक कर लिए तो इजिली सब बन गया, है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, फिर वही कह रहा है 2। तो कंसेप्ट याद है आपको कि मतलब कि यहाँ पर सिंगल डिजिट रिमाइंडर में, याद है ना, सिंगल डिजिट रिमाइंडर में हम लोग और आंसर कैसे निकालते थे, तो हम लोग एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ते थे। इसका मतलब एलसीएम कैसे निकलेगा, हम बार बार यही चीज, आंसर का मतलब ऑप्शन,
इसमें से रिमाइंडर को क्या करेंगे, इसमें से रिमाइंडर को घटा देंगे। तो ये चीज को याद रखना है, मतलब कितना घटाना है, सब जगह 2 घटाना है। अब देखो यहाँ पकड़ो, सबसे पहले क्या है 5, 5 से घटने का मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। इसमें से 2 घटा दोगे तब तो 0 आ जाएगा, लेकिन आपका इसमें से 2 घटाओगे तो कभी 0 आएगा, मतलब एक ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया आपका। सी नंबर तो कभी नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका देख रहे हो, समझ रहे हो 58 है और इसमें से 2 घटाओगे तो कभी भी 5 से क्या होगा, नहीं घटेगा। ठीक है, तो एक तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें से 2 घटाओगे तो 10 आ जाएगा, इसमें से 60 आ जाएगा, इसमें से 80 आ जाएगा, तो सब 5 से कट जाएगा। तो अब हम लोग देखो यहाँ 12 है, 12 से कटने का रूल क्या है, 4 और 3, तो 3 से पहले 4 के बारे में सोच ले। मतलब 4 से आप सोचो कि इसमें से 2 घटाओगे तो 80 हो जाएगा और 80 4 से कट सकता है, लेकिन इसमें से जब 2 घटाओगे तो लास्ट में 10 हो जाएगा, और 10 कभी भी 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक 10 आया, 10 कभी भी 4 से नहीं कटता है। उसी प्रकार अब इसमें आ जाओ, इसमें आप 2 घटाओगे तो लास्ट में 60 हो जाएगा, मतलब कि आपका 2 ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गया। अब बचा एक ऑप्शन, कौन सा, तो एक ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखो किससे कटना, 3 से। तो जरा आप घटा के देख लो कि इसमें 2 गया, यानी आपका जो बचा यहाँ पर कितना, 99980। अब क्या यह 3 से कटता है, तो चेक कर लो। आप जैसे ही चेक करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 99980। ये कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन इसमें आप 2 घटाओगे तो 99960, बिल्कुल यह 3 से कटेगा, यानी ये वाला आंसर मेरा नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी जो होता इस प्रश्न का क्या होता, राइट आंसर होता। तो बहुत आसानी तरीकों से बिना पेन, और ये चीज मैं बस बार बार समझाने के लिए लिख रहा हूँ बाबू, आपको ये चीजें दिमाग में क्लियर होना चाहिए, यानी इसमें वक्त तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही चुनना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि इस बार भी कितना है, तो 5 शेषफल है। तो अब डायरेक्ट आ जाओ कि 5 शेषफल है, मतलब हम लोग यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एलसीएम जो है वो क्या होगा, ऑप्शन में से हम लोग रिमाइंडर यानी कितना 5 को घटाएंगे। तो सबसे पहले आप सोचो कि यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है, ये देखो यहाँ 15 है। 15 का मतलब क्या, कि 3 और 5 से, मतलब कि 5 घटाने के बाद 5 0 या 5 आना चाहिए। अब इसमें से आप 5 घटाओगे तो कभी भी लास्ट में ना तो 0 आएगा ना तो 5 आएगा। इसमें से 5 घटाओगे तब भी नहीं आएगा, 2 ऑप्शन तो पहले ही आपका कैंसिल हो गया। अब सोचो इसमें से 5 आप घटाते तो आपका बचता 9800, और 9800 है तो ये किससे कटना चाहिए, 3 से। क्या ये कट रहा है, देख लो, तो बिल्कुल नहीं कट रहा है, यानी ये वाला भी कैंसिल हो गया। लेकिन इसमें से 5 घटाते तो आपका 3 से। अब देखो इकलौता एक ऑप्शन ही बच रहा था, यहाँ भी 0, एक इकलौता ऑप्शन ही बच रहा था। तो बहुत ईजी, बहुत आसान तरीकों से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज में जो भी बच्चे ये सेशन को देखे होंगे उनको बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि आप सभी ने वो पुराना मेथड और पुराना कंसेप्ट ही सीखा है, जिसमें आपको टीचर ने लॉन्ग प्रोसेस सही बताया था, है ना। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना इतना प्रत्येक से कटे, परंतु क्या शेषफल बचे 3। मतलब आपको फिर वो बातें समझ में आ रही है कि अगर एलसीएम कैसे निकलेगा, कि जो भी ऑप्शन है, यहाँ पर ध्यान रखो कि जो भी ऑप्शन है उसमें से आपको क्या करना है, 3 को घटा देना है, और जैसे ही घटा दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। अब वहां 4 से कटने का नियम समझो, 4 से कटने का नियम मतलब कि लास्ट का 2 डिजिट, इसमें से जैसे ही 3 घटाओगे तो 84 4 से कट सकता है, लेकिन इसमें से 3 घटाओगे तो कितना 90 आ जाएगा, मतलब ये तो कभी भी 4 से नहीं कटेगा। इसमें से 3 घटाओगे तो आपका 64 आएगा, मतलब ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें से 3 घटाओगे तो आपका यहाँ पर 64, ये भी पॉसिबल था। ठीक है, मतलब एक ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गया, उसको हटा लिए। अब देखो 4 से कटने का चेक हो गया, 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का क्या नियम है, तो 2 और कितना 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, मतलब कि इसमें से सबसे पहले आप 3 घटा लो, यानी 984।
क्या यह 3 से कटता है? तो 9 8 17 और 17 4 कितना 21, बिल्कुल ये आपका कटता है। लेकिन यहाँ पर से आप 3 घटाओगे तो आपका 964 आ जाएगा। तो आप 9 6 15 15 4 19, ये आपका ये भी कैंसिल हो गया। इसमें से 3 घटाते तो 912 होता, और यहाँ पर देखो 9 1 10 और 10 और 2 12, मतलब अब आपका एक ये भी कट रहा है, एक ये भी कट रहा है। तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं हम लोग, कौन सा? 8 से कटने का नियम, है ना। तो 8 से कटने का नियम, अंतिम 3 अंक। अब देखो, अब आपके पास एक ये बचा और ये बचा, तो क्या ये कटता है? चेक करो तो 984 8 से कटता है, तो आप 8 यानी 1 और फिर 2 और में 16, और बिल्कुल ये कटता है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर ए। आप इसको चेक भी करके देख लेते हैं 9128 से, तो आप देखोगे आपका फिर जो है ये भी कट रहा है यहाँ पर। अरे ऐसा क्यों हो गया? तो कहीं हमने मिस्टेक किया है। आप देख लो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। 9 8 17 4 21 और 12, देखिए, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पर परीक्षा में इसी तरह से तो कंफ्यूज करता है हम लोग को भी डाउट लग जाता है कि कहीं हमारे टाइपिंग मास्टर ने तो नहीं मिस्टेक कर दिया, जिसके कारण सोचना पड़ता है। लेकिन एग्जामिनेशन में तो ऐसी बात नहीं है, एग्जामिनेशन में करेक्शन करके सारा कुछ दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑप्शन ये भी कट रहा है और एक ऑप्शन ये भी कट रहा है। तब हम लोग इस कंसेप्ट को पकड़ेंगे कि क्या कह रहा था वह, बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब कि बड़ा ये संख्या की बड़ा ये संख्या। तो आप निश्चित तौर पर बोलोगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो ज्यादा बड़ा संख्या था। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर 9 8 कितना, तो 7 होता। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। आप इन चीजों को, इन बातों को ध्यान रखोगे कि कभी ऐसा अगर हो जाए कि दो दो ऑप्शन कट जाए, तो बड़ा पूछेगा तो बड़ा संख्या चुनेंगे और छोटा पूछेगा तो छोटा संख्या पूछेंगे। बाकी कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग वही कंसेप्ट को ही अप्लाई करेंगे। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। देखो अब यहाँ पर क्या है, जितनी अलग अलग संख्या उतना अलग अलग रिमाइंडर, मतलब कि टाइप 2 का बी जैसा है। तो टाइप 2 के बी में जब आपको याद करो कि जब कभी भी मल्टीपल रिमाइंडर आता था, तो हम लोग यहाँ पर कैसे निकालते थे? तो आपको याद होगा कि हम लोग आंसर निकालने के लिए क्या करते थे कि एलसीएम में कॉमन डिफरेंस को क्या करते थे? घटाते थे। इसका मतलब कि एलसीएम कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर एलसीएम मतलब क्या? ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे? सीडी को जोड़ेंगे। और ये बातें मैं बार बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी बनाने वक्त ये आपको नहीं सोचना है, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 7 माइनस कितना 5, यानी कितना कॉमन डिफरेंस है। आप बोल सकते हो यहाँ पर इजिली कि CD जो है वो 7 में से 5 चला गया, यानी कितना 2 का है। तो इसका मतलब आपको देखो एलसीएम निकालने के लिए सभी ऑप्शन में 2 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और आप जैसे ही 2 जोड़ते हो तो यहाँ 10 है, मतलब लास्ट में 2 जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। तो देखो इसमें 2 जोड़ोगे तो कभी 0 आएगा नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन देखो इसमें 2 जोड़ोगे तो इसमें भी 0 नहीं आएगा। तो एक अब ये बचा, एक अब ये बचा कि चलो इसमें 2 जोड़ लिए तो 9660, और इसमें जब 2 जोड़ लिए तो 9980, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचा। अब हम लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पर पकड़ेंगे। 15 का मतलब क्या कि 3 और 5, तो 5 से तो ये कटेगा, 3 से कौन कट रहा है चेक कर लो। तो यहाँ पर देखो 3 से आप जैसे ही देखोगे 9 6 15 15 6 21, यानी ये तो 3 से कट रहा है। क्या ये कट रहा है? तो बिल्कुल ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो एक इकलौता ऑप्शन आपका बचेगा, इसलिए मेरा आंसर 9658 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल बहुत आसान तरीके से हम लोग बिल्कुल यही रूल को अप्लाई करते हुए बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें अब समझ में भी आ रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना 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 से भाग देने पर शेषफल इतना बचे। तो सबसे पहले वही चीज कि एलसीएम कैसे निकलेगा? तो ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे? सीडी को जोड़ेंगे, और यहाँ पर सीडी क्या आ रहा है? तो आप 12 में से 8 को घटा लो, 12 में से 8 को घटा लो, यानी कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा था। अब देखो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ कितना है? 30 से कटने का नियम, मतलब 10 से और 3 दोनों से कटना चाहिए। जैसे ही 4 जोड़ोगे
जैसे ही 4 जोड़ोगे तो यहाँ पर तो देखो बिल्कुल 60 आ रहा था, यानी ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें क्या ये पॉसिबल होगा? तो नहीं, ये ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 जोड़ोगे तो 68 होगा, और 68 कभी भी 10 से नहीं कटेगा। आप इसमें सोचो कि इसमें 4 जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा, और 64 कभी भी 10 से नहीं कटता है। लेकिन इसमें आप 4 जब जोड़ोगे तो इसमें भी 86 हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। तो एक ही इकलौता मेरा आंसर बचा, वो कौन सा बचा? तो ऑप्शन नंबर ए बचा। अब देखो कितना आसान था। ऐसे ही प्रश्नों को जब हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं तो बहुत वक्त लगता है ना। बाकी आप इसको बहुत आसान तरीकों से रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मेथड अप्लाई करके इजीली बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? संख्या इतना 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 में से प्रत्येक में विभाजित होने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मतलब जो भी ऑप्शन है वो इन सभी से कटना चाहिए, और 4 अंकों की मतलब सबसे बड़ी संख्या निकालना। तो यहाँ पर रिमाइंडर का कोई फेरा और दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब आप पकड़ो 45, सबसे अच्छा ऑप्शन है 45। 45 मतलब क्या? 15 इंटू 3, और 15 को आप क्या बोल सकते हो? 5 इंटू 3। तो आप सोचो कि 45 से 5 से कटना चाहिए, तो 5 से देखो 60 कट रहा है। अब 3 से कटने के नियम को सबसे पहले चेक करो। तो यहाँ 9 1 10 1 18, मतलब ये पॉसिबल है। यहाँ ये भी पॉसिबल है, यहाँ ये भी पॉसिबल है। लेकिन आप इसको करोगे तो यहाँ पर 9 8 17, अब 3 से सब कट रहा है, यानी यहाँ पर तो मुश्किल हो गया। अब आगे चलो, यहाँ पर देखो 16 है, ठीक है, और यहाँ पर 36 है। जरा 36 के बारे में सोचो तो, कि 9 और 4 दोनों से कटना चाहिए। 4 से कटने का नियम क्या होता है? लास्ट का 2 डिजिट। मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 30 4 से नहीं कटता है। लेकिन 9 से कौन कौन कटेगा? तो क्या ये 9 से कटेगा? बिल्कुल ये 9 से कटेगा। 9 से ये कटता है तो बिल्कुल ये भी आपका 9 से कट रहा है। 9 से ये कटता है क्या? तो आप देख लो, 9 8 कितना? 9 8 17, 17 4 21, यानी आपका एक ये भी खत्म हो गया। तो 9 से भी आपका ये नहीं कट रहा है। तो अब मेरे पास बचा 2। कौन कौन? एक ऑप्शन नंबर 1 और एक ऑप्शन नंबर 2। तो अब हम लोग कैसे पकड़ेंगे? तो सोचो कि 16 से तो समझ में नहीं आ रहा है ना। आप एक तो तरीका था कि आप जो है चेक भी कर सकते थे, और यहाँ भी वही 16 गुने कितना? 3 आ रहा है। तो जरा चेक कर लो, तो 16 से क्या ये कटता है? 9 8 इतना 0, 16 बचे 80, और फिर आपका कितना यहाँ पर 16 से आप दोगे तो कितना हो जाएगा? 16 छक कितना? 96 हो जाएगा। यानी आपका एक और लग जाता कौन सा? 96 के बाद 16 लगाओगे तो 112। ठीक है, 112, यानी आपका ये वाला ऑप्शन क्या होगा? ये भी बिल्कुल 16 से नहीं कटेगा। तो आपका ये कैंसिल हो गया। एक इकलौता आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम इजिली इस तरह से चेक कर सकते हैं ना। तो चलो काइंडली आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो देखो, अब कुछ बच्चे बोलोगे कि सर 16 से चेक करना तो बहुत मुश्किल था। तो 16 से आप नहीं भी चाहते तो चेक कर लेते। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 16 से कटने का मतलब क्या? कि जो संख्या 2 और 8 दोनों से कटेगा, हुआ किससे? 16 से भी कटेगा। ठीक है, तो अब आप 16 से अगर दिक्कत हो तो आप 8 से चेक कर लो। और 8 से जैसे ही आप मान लो, अभी इन दोनों में कंफ्यूजन था हमको, एक ये भी हो रहा था और एक ये भी हो रहा था। तो आप ऐसे चेक करते कि 8 से क्या 180 कटेगा? आप देख लो, 180 जो है 8 से क्या होता है? नहीं कटता। 8 दूनी 16, और ये भी 8 से क्या होता है? नहीं कटता है। यानी आपका जब चेक कर लोगे डिविजिबिलिटी रूल को, तो आपका एक ही ऑप्शन किसी भी हालत में। अब कुछ बच्चों को 16 का पहाड़ आता है तो इजिली कर लेंगे, और अगर नहीं तो फिर उसको आप तोड़ लो, 8 में भी बदल सकते हो, वो आपके हाथ में है। कहने का मतलब कि अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप इन चीजों को इजीली कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें समझ में बिल्कुल आ गई होंगी। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर लास्ट खत्म हो गया था। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कम था इसमें, बाकी कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल आपका इसी तरह का ये था, और मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा। और आपका देखो नेक्स्ट जो टाइप है आपका टाइप 3 का बी, ये भी बिल्कुल इसी तरह का कुछ कंसेप्ट होगा, जहां पर कह रहा है कुछ अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 का बी में ही, और आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, और हम लोग एक एक करके देख लेंगे।
कह रहा है कि 5 अंकों की यहाँ पर अब क्या कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, बताए जो इतना 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 सभी से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब पूर्णतः विभक्त होना है मतलब ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो 3 से, 4 से, 5 से, 6 से सबसे कटना है, यानी आप इसमें सबसे पहले किसको चुनोगे, 5 को, है ना। तो देखो 5 से सभी अंक कट रहा है। अब हमको 5 से जब समझ में आ गया तो अब हम लोग 4 से चुन ले या 3 से चुने, चलो शुरू से ही शुरू कर दो 3 से। तो देखो 3 से कौन कौन कट रहा है, 8 1 9 ये कट रहा है, लेकिन ये आपका 3 से नहीं कटेगा, और इसको जब करोगे तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, मतलब आपका 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब चुन लो 4 से, 4 से कटने का नियम क्या है, लास्ट का 2 अंक, मतलब कि 4 से भी कट रहा है। तो अब आप इसमें चुन लो कौन सा, 7 चुन लो, 7 आसान है, या 8 भी आप चुन सकते हो, ठीक है। अब 8 चुनोगे तो देखो लास्ट का 3 डिजिट 020, क्या ये 8 से कटेगा, आप देख सकते हो, तो ये आपका 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब आप नॉर्मली बोल सकते थे कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो होता वो मेरा इस प्रश्न का क्या होता है, सही आंसर होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है 020, आप भागा देके देखो ना, आपका ये एक संख्या था, क्या ये 8 से कटेगा, तो आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर आपका 42 हो जाएगा, तो आपका आप दोगे तो 20 जो है 8 से नहीं कटेगा। तो 8 से कटने का रूल याद रखें कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, और यहाँ लास्ट का 3 डिजिट कितना है, 020, जो कि 8 से नहीं कटेगा, यानी ये वाला भी कैंसिल। तो एक इकलौता ऑप्शन नंबर कितना, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान था, बहुत इजी था, बिल्कुल वही कंसेप्ट आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिल्कुल वही कंसेप्ट है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जहां 75, 40 और क्या 15 से कटे, मतलब कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 75 से भी कटे, 40 से भी कटे और 15 से भी कटे। अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐड उड नहीं करना, लेकिन अगर इसी में रिमाइंडर बचाने के लिए कहा था, अगर सिंगल डिजिट रिमाइंडर होता तो इसमें घटाते, और अगर मल्टीपल डिजिट रिमाइंडर होता तो कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते और उसके बाद जो संख्या था उसको चेक करते। लेकिन यहाँ पर कह रहा नहीं, पूर्णतः विभक्त होना, क्या कह रहा, पूर्णतः विभक्त। तो पूर्णतः विभक्त होने के लिए आप सोचो किसका पकड़ोगे, तो सबसे आसान है 75। 75 से कटने का मतलब क्या, कि यह 25 और 3 दोनों से कटना चाहिए, और 25 से कटने का रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट में या तो 00 हो जाए, या तो आपका 25 हो जाए, या तो आपका 50 हो जाए, और या तो आपका 75 हो जाए। तो देख रहे हो आप ऑप्शन में लास्ट के 2 डिजिट में यहाँ भी नहीं है आपका, चारों में कोई, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, एक ही ऐसा ऑप्शन ही है जिसके लास्ट का 2 डिजिट में कितना 00 है। तो बिल्कुल आप इजीली बना पाते और बोलते कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कितना, तो बी राइट आंसर होता। बहुत आसान है। बाकी प्रोसेस क्या है, देखो प्रोसेस से कैसे बनाओगे, तो प्रोसेस वही चीज है कि जब प्रोसेस बनाओगे तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मान लो 5 से भागा दोगे 3 टाइम्स में 8 बार में, और 5 से कितना 15 बार में। अब किसी से लग रहा तो फिर 3 से लग रहा है, तो 3 से 1 बार में, 3 से 8 बार में, और 3 से कितना 5 बार में, ठीक है। तो अब आप कर लो 5 या 15, और आपका यहाँ आ जाएगा 15 गुने कितना 40, ठीक है। तो आप कर लोगे, यानी 600 इसका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। अब 600 एलसीएम हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेप यही है, फर्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम निकालना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो भी एलसीएम आता है उस एलसीएम से कितने अंकों के, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी 1000 को आप क्या करोगे, आप भागा करोगे, तो 1 बार में लग जाएगा कितना 600, यानी बचा कितना 400। अब थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 3, वहां पर हम लोग बड़ी से बड़ी वाली संख्या में रिमाइंडर को घटा देते थे, लेकिन यहाँ देखो कि अगर 1000 में एक भी घटाओगे तो 4 अंक का संख्या बचेगा ही नहीं, 1000 में एक घटाओगे तो 999 हो जाएगा, जो कि 3 अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ घटाना नहीं है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ जोड़ना भी नहीं है। आप ऐसे सोचो कि 400 बच रहा है, तो और कितना बचता, और कितना होता ताकि 6 से कट जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस 1000 में, मतलब कि जितने अंक का कहा जाए उसमें हम लोग इसमें, यानी एलसीएम, ये क्या था मेरा एलसीएम में से रिमाइंडर को घटाकर जो भी वैल्यू आएगा उसको जोड़ देंगे। यानी बोलते कि 400 में सर अगर मेरे पास 200 और होता तो टोटल मेरा कितना 600 हो जाता, और 600 से पूरा पूरी कट जाता, यानी आपका आंसर क्या होता, ये तो 1000 रहता ही,
और इसमें एलसीएम कितना 600 में से 400 आप क्या करते घटाकर इसमें जोड़ लेते, यानी आपका आंसर जो होता 1000 प्लस कितना 200 यानी वही 1200। तो इतना लंबा करना पड़ता जिसमें बहुत वक्त लगता, आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको वही डिविजिबिलिटी रूल ही याद रखना है और उसी से आपको ऐसे प्रश्नों को बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा और आप इजीली देखो, जब डिविजिबिलिटी रूल से बनाए तो 2 सेकंड में प्रश्न बन गया और ऐसे आपको वक्त लगना ही लगना है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 10 से 15 से 20 से सबसे कटे, ठीक है, और पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखो 10 से कटने का रूल है, मतलब कि लास्ट में ये तो कभी भी होगा ही नहीं। 15 से कटने का नियम है, मतलब क्या कि 5 और 3 ये दोनों होना चाहिए, ठीक है, 5 और 3। तो 5 और 3 है, तो देखो ये अंक 5 से तो कट रहा है लेकिन 3 से कटेगा, तो आप अंकों को जोड़ लो, 3 से भी कट रहा है। यहाँ पर ये भी कट रहा है लेकिन इसको जब जोड़ोगे तो देखोगे 3 से ये नहीं कटेगा, यानी ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब 20 में भी फिर वही चीज है, 5 और कितना 4, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये भी 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। तो चूंकि छोटी से छोटी संख्या है इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इन दोनों में छोटा ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें अब आपको समझ में आने लगी होंगी, तो हम लोग बढ़ सकते हैं।